हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। एंड फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट मीन्स अ बॉटल ऑफ ड्यू। जो हमारा चैप्टर 1 है, जो लेसन 1 है, यूनिट 1 का फर्स्ट लेसन, उसकी आज हम करने वाले हैं लेसन समरी। तो यूनिट 1 है हमारा फेबल्स एंड फोक टेल्स, जो कि हमने पहले से ही इसके बारे में पढ़ लिया है कि फेबल्स क्या होता है। फेबल्स यानी कि शॉर्ट मॉरल स्टोरीज, यानी वो कुछ ऐसी कहानियाँ जिसमें हमें कुछ ना कुछ मॉरल, कुछ ना कुछ लाइफ लेसन, कोई सीख सीखने को मिलती है। दैट इज़ नोन एज फेबल्स। एंड फोक टेल्स यानी लोक कथाएं, ऐसी पुरानी कथाएं जो हमारी दादी नानियाँ हमें जो सुनाती हैं कि पुराने ज़माने की बात है या एक समय की बात थी, ऐसा एक राजा हुआ करता था, XYZ। इस तरीके की जो पुरानी लोक कथाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं फोक टेल्स। तो आपके यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू, इसका एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं एंड उसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसमें हमने पूरे लेसन को अच्छे से समझा है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझा है एंड पोअम की क्या थीम है, किसने पोअम नहीं, किसने ये लेसन लिखा है, सब कुछ हमने उस लेसन में कर लिया है। अब हम करेंगे लेसन की एक शॉर्ट समरी, ताकि आपको एक शॉर्ट में स्टोरी पता चल जाए कि बेसिकली ये स्टोरी है किस बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन समरी। लेसन समरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ये पिक्चर दिखा दूं कि पिक्चर में हमें कौन दिख रहा है। एक सेज, सेज यानी कोई साधु। इस चैप्टर में सेज का नाम है सेज महीपति। और ये जो बच्चा, या ये जो बच्चा नहीं, सॉरी, ये पर्सन, ये जो आदमी है, मैन है, ये जो नीचे बैठा हुआ है, ये इनका फॉलोअर बन गया है, यानी इस साधु महीपति का क्या बन गया है, एक शिष्य बन गया है। ओके, तो अपनी कुछ प्रॉब्लम लेकर आया है और प्रॉब्लम का सल्यूशन यानी उसकी समस्या का जो समाधान है वो ये सेज महीपति इस आदमी को, इस मैन को दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द समरी। ओके, Ramanath, the son of a wealthy landlord, inherited a lot of land but neglected it because he was obsessed with finding a magic potion that could turn anything into gold. अब पहले देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, तो ये स्टोरी है रामनाथ के बारे में। तो जो पर्सन यहाँ पर ज़मीन पर बैठा हुआ है, अगर आप इसकी पिक्चर में देखें तो इसके बारे में बात हो रही है, ये है रामनाथ। ओके, तो रामनाथ ये पर्सन है, ये बेटा है किसका, एक वेल्दी लैंडलॉर्ड का। वेल्दी यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत पैसे वाला है, बहुत धन दौलत है उसके पास, बहुत ज़मीन वगैरह सब कुछ, खेत वेत ज़मीन सब है। और लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक। तो इसके जो फादर थे, रामनाथ के जो फादर थे, ये बहुत वेल्दी लैंडलॉर्ड थे, यानी उनके पास बहुत खेती बाड़ी, ज़मीन, धन दौलत, बहुत कुछ था। जब उनकी डेथ हो गई तो वो अपने बेटे रामनाथ के लिए क्या छोड़ के गए, फील्ड्स यानी खेत, ज़मीन, काफ़ी ज़मीन छोड़ कर गए। तो जो रामनाथ था वो किसका बेटा था, वेल्दी लैंडलॉर्ड का बेटा था एंड इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ लैंड। इनहेरिटेड मीन्स अपने फादर की डेथ के बाद उसको इनहेरिटेंस में यानी विरासत में बहुत सारा लैंड यानी बहुत सारी ज़मीन मिली थी। अब इस ज़मीन की कोई देखभाल, कोई केयर नहीं करी रामनाथ ने, बल्कि क्या किया, निगलेक्ट कर दिया, यानी इग्नोर कर दिया, अपनी फील्ड्स को छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, उसकी केयर नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। कौन? रामनाथ। किस बारे में ऑब्सेस्ड था वो? बस वो हर टाइम सुबह शाम एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता था, और वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ थी मैजिक पोशन। अब मैजिक पोशन क्या होता है? मैजिक मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें मैजिक है, जादू है। कोई चीज़ जब जादुई होती है तो उसे मैजिकल बोलते हैं। एंड पोशन का मतलब होता है औषधि, यानी कोई ऐसा लिक्विड जो जादुई हो। और जब उस लिक्विड यानी उस पानी का, जादुई पानी का जो लिक्विड है, पानी जब हम किसी चीज़ के भी ऊपर स्प्रिंकल करेंगे यानी इस तरीके से छिड़केंगे, तो वो चीज़ गोल्ड यानी सोने की बन जाएगी। तो रामनाथ को ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ मैजिक पोशन टाइप की जो चीज़ है ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, यानी कि होती है। ओके, और इस चीज़ का यानी इस मैजिक पोशन का वाटर आप किसी भी चीज़ के ऊपर डालोगे तो इट को टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, तो वो उस किसी भी चीज़ को गोल्ड यानी सोने में कन्वर्ट कर देगी। अब रियलिटी की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, तो मैजिक पोशन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन रामनाथ इस बारे में ऑब्सेस्ड था, यानी क्योंकि वो बिलीव करता था, उसे यकीन था कि नहीं नहीं, ऐसा मैजिक पोशन, जादुई औषधि, ऐसा जादुई पानी होता है एंड इससे कोई भी चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। He spent
all his money and time searching for this potion, often being cheated by people who promised to help him. अब अपने फादर से मिली हुई खेती बाड़ी ज़मीन, ये जो फील्ड्स हैं, इस पर ध्यान देने की बजाय रामनाथ क्या करता था, दिन रात सिर्फ इस मैजिक पोशन के बारे में सोचता था एंड स्पेंट ऑल हिज मनी, और अपने बहुत सारे पैसे और टाइम, यानी अपना इतना प्रेशियस टाइम, इतना कीमती समय और अपना इतना कीमती पैसे सिर्फ इस मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए ही खर्च करता रहता था। यानी वो अलग अलग लोगों से अलग अलग साधु संतों के पास जाता था पूछने के लिए कि मैजिक पोशन है कि नहीं है, कैसे बनता है, कहाँ मिलेगा, इसकी नॉलेज गेन करने में लगता है। अब लोग तो समझदार हैं, लेकिन लोग साथ ही साथ चालाक भी हैं कि लोगों को पता है कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज़ तो एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन अब उन्हें तो पैसे कमाने थे, रामनाथ से पैसे ऐंठने थे, तो वो क्या करते थे, इसको चीट करते थे, यानी इसको धोखा देते थे और क्या कहते थे, प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे कि हाँ हाँ हमें तो पता है कि मैजिक औषधि, ये जो मैजिक पोशन है ये कैसे बनता है और हम तुम्हें बताएंगे, इसके बदले हमें इतने इतने पैसे दो। और फिर पैसे लेके वो लोग कहीं ना कहीं चले जाते थे और बताते ही नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली क्या बताएंगे, मैजिक पोशन जब होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या बताएंगे। तो क्या करने लगा था रामनाथ बहुत सारे पैसे फालतू में खर्च करने लगा था और अपना इतना जो कीमती टाइम है जो वो अपनी फील्ड्स पर ध्यान देने में या अपने बिजनेस पर ध्यान देने में लगा सकता था, वो उसने पूरा टाइम इस स्टूपिड मैजिक पोशन के ऊपर लगाया। अब बहुत सारे पैसे भी खर्च हो गए, लोगों ने उसको चीट भी किया, धोखा भी दिया। अब क्या हुआ, हिज वाइफ मधुमती worried about their future because of his wasteful spending। अब रामनाथ की जो वाइफ, जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था मधुमती, वो ये सब देख के बहुत क्या हो गई, वरिड हो गई। वरिड यानी बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका जो हस्बैंड रामनाथ है वो अपना पूरा पैसा इस मैजिक पोशन के बारे में जानने में लगाता जा रहा है। तो वो अपने फ्यूचर, आने वाले टाइम, आने वाले भविष्य के लिए बहुत शी वॉज वेरी वरिड कि क्या होगा भाई मेरा हस्बैंड तो पूरे पैसे ख़त्म कर देगा, तो आने वाले समय में हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत वरिड हो गई, क्योंकि वो देख रही थी कि मेरा पति पैसे वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और स्पेंडिंग यानी बेफालतू के पैसे खर्च करे जा रहा है स्टूपिड मैजिक पोशन के पीछे। आगे देखते हैं स्टोरी में। वन डे a famous sage named Mahipati came to town. Ramnath became his follower and asked him about the magic potion. To his surprise, the sage said he knew about it. अब एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस जाने माने सेज यानी कि साधु संत, जिनका नाम था महीपति, वो उनके टाउन यानी उनके छोटे से शहर में आए जहाँ पे रामनाथ और मधुमती रहते थे। एक दिन वहाँ पर बहुत फेमस सेज यानी कि साधु संत जो थे जिनका नाम था महीपति, वो उनके छोटे से शहर, उनके टाउन में आए। रामनाथ उनका फॉलोवर बन गया, यानी रामनाथ उनका शिष्य बन गया, गुरुजी करके उनका शिष्य बन गया। जहाँ वो जाते वहाँ वो भी उनके पीछे पीछे जाता। तो एक दिन रामनाथ ने सेज महीपति से पूछा, किसके बारे में, ऑब्वियसली उस मैजिक पोशन के बारे में, क्योंकि उसको जानना ही था कि ये कैसे बनता है, कहाँ मिलता है, ऑल दिस। और जैसे ही सेज महीपति ने कहा कि हाँ ही न्यू अबाउट इट, जैसे ही सेज महीपति ने बोला हाँ हाँ मुझे तो पता है कि ये मैजिक पोशन कैसे बनता है, ही गॉट वेरी सरप्राइज। वो हैरान हो गया कि अरे सेज को, महीपति गुरुजी को तो पता है भाई कि कैसे बनता है वो मैजिक पोशन। वो सरप्राइज हो गया, खुश भी हो गया। द सेज एक्सप्लेन्ड दैट रामनाथ नीडेड टू प्लांट बनाना प्लांट्स एंड वाटर देम हिमसेल्फ। तो सेज ने, जो संत, जो गुरुजी, जो साधु थे, उन्होंने रामनाथ को समझाया, एक्सप्लेन किया कि ये मैजिक पोशन बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तुमको बनाना के जो प्लांट्स हैं, जो केले के पौधे हैं, वो प्लांट करने पड़ेंगे, यानी कि उगाने पड़ेंगे। एंड वाटर देम हिमसेल्फ, और इन बनाना के प्लांट्स को, केले के पेड़ों को वाटर देम हिमसेल्फ, यानी तुम्हें खुद पानी डालना पड़ेगा, उनकी देखभाल, केयर, पालन पोषण तुम्हें खुद करना पड़ेगा, तुम्हें किसी की हेल्प उसके लिए नहीं लेनी है। ड्यूरिंग विंटर ही हैड टू कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट। और फिर क्या करना पड़ेगा रामनाथ को, वो सेज महीपति ने बताया कि पहले तो तुम्हें बनाना के पेड़ लगाने पड़ेंगे और फिर रेगुलरली उनको खुद अपने हाथ से पानी देना पड़ेगा बिना किसी की मदद लिए। और फिर जब विंटर सीजन यानी जब सर्दियों का मौसम आएगा, तब
तुम्हें उन बनाना प्लांट की जो लीव्स है, जो पत्तियां हैं, जिनके ऊपर इस तरीके से ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें जम जाती हैं या ओस की बूंदें आ जाती हैं, वो तुम्हें कलेक्ट करनी है, यानी इकट्ठा करनी है और एक बॉटल में स्टोर करके यानी इकट्ठा करके रखनी है। अब मैं आपको ड्यू ड्रॉप्स बता देती हूँ कि क्या होता है। ड्यू ड्रॉप्स आपको हमेशा पेड़ों की पत्तियों के ऊपर दिखेगी, यानी लीव्स के ऊपर दिखेगी। कब? अर्ली मॉर्निंग में, बहुत अर्ली मॉर्निंग, यानी बिल्कुल सुबह के समय। और बेसिकली कब दिखेगी, कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। यानी अगर आप बोलोगे रेनी सीजन में, तो वो तो रेन का वाटर हो गया, रेन के वाटर को नहीं लेना है। ये ड्यू ड्रॉप्स अलग होती है, ठंड के मौसम में होती है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप पेड़ पे, ग्रास पे देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स रहते हैं, उन्हें हम ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस की बूंदें कहते हैं। ये विंटर सीजन में ही आती हैं, समर या रेनी में नहीं आती हैं। तो सेज ने उससे एक्सप्लेन किया कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बनाना के पेड़ लगाने हैं, उसको खुद पानी देना है। फिर विंटर सीजन में उन बनाना के प्लांट पे जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उन पे जो ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें आएंगी, वो तुम्हें खुद अपने हाथ से कलेक्ट करनी है और एक बॉटल में भरनी है। और तब तक भरनी है जब तक ये ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट होके 5 लीटर्स ना हो जाए। तो बेसिकली 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करके उसको एक बॉटल में भरना था। Once he had 5 liters of dew, the sage would chant magic words to turn it into a potion that could change object into gold. तो सेज ने यानी साधु ने कहा कि जब 5 लीटर ये ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाएंगे तुम्हारी बॉटल में, तो ये बॉटल पानी का मेरे पास लेकर आना, और फिर मैं कुछ मैजिक वर्ड्स, कुछ जादुई मंत्र चैंट करूंगा यानी पढ़ूंगा, यानी मैं इस तरीके से कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा, कुछ मंत्र डालूंगा, और फिर उसके बाद तुम इस वाटर को किसी भी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल यानी छिड़कोगे तो वो चीज़ किस में टर्न हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी? गोल्ड में हो जाएगी, यानी वो चीज़ सोने की बन जाएगी, ये जादुई बन जाएगा पानी। तो ये तुम्हें खुद करना है। अब जब सेज ने रामनाथ से ये सब बातें बोली तो रामनाथ बहुत ज़्यादा वरिड हो गया, टेंशन में आ गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो कहता है कि भाई मुझे ये ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने पड़ेगा अगर, और थोड़े थोड़े ड्यू ड्रॉप्स पर तो ऐसे तो मुझे कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि ये जो ड्यू ड्रॉप्स है सिर्फ विंटर सीजन में आते हैं। जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया कि ड्यू ड्रॉप्स सिर्फ कौन से सीजन में आते हैं? विंटर सीजन में आती हैं लीव्स पे। तो विंटर सीजन पूरे साल भर तो होता नहीं है, कुछ 3 से 4 महीने साल के, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने साल के सिर्फ विंटर सीजन होता है। तो सिर्फ 4 महीने थोड़ा 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 ड्यू ड्रॉप कलेक्ट करेगा और फिर बाकी पूरे साल नहीं कलेक्ट कर पाएगा। तो ऐसे कितने साल बीत जाएंगे? तो कहीं ना कहीं रामनाथ बहुत ज़्यादा टेंशन में था। दो दिस टास्क सीम्ड लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, रामनाथ वॉज डिटरमिन्ड टू ट्राई। अब ये जो टास्क, ये जो काम दिया था साधु ने, सेज ने रामनाथ को करने के लिए, ये बहुत लंबा दिख रहा था क्योंकि बहुत साल लग जाएंगे और ये काम डिफिकल्ट भी है कि अब ड्यू ड्रॉप्स कैसे कलेक्ट करोगे और 5 लीटर कलेक्ट करना है। लेकिन फिर भी रामनाथ वॉज डिटर्मिन्ड टू ट्राई, लेकिन रामनाथ ने बोला ठीक है मैं ट्राई करूंगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। और ये कोशिश करने के लिए उसके अंदर दृढ़ निश्चय आ गया था, वो डिटर्मिन्ड था, वो इतना पागल, इतना ऑब्सेस्ड था उस मैजिक पोशन के लिए कि उसने बोला हाँ हाँ भले कितना ही डिफिकल्ट हो, कैसा भी हो, मैं ये करूँगा। और सेज ने उसको एक ये भी आइडिया दिया कि ज़रूरी नहीं कि तुम सिर्फ एक बनाना प्लांट उगाओ, तुम जितने चाहो उतने बनाना प्लांट्स उगा सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा बनाना प्लांट्स होंगे यानी उतनी ज़्यादा उन पर लीव्स होगी, और जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी उतना ज़्यादा तुम ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट कर सकते हो विंटर सीजन में। रामनाथ वेंट होम एंड क्लीन्ड हिज फील्ड्स विच हैड बीन अनयूज्ड फॉर ईयर्स। अब रामनाथ अपने घर गया, ये सारी चीज़ें उसने अपनी वाइफ मधुमती के साथ शेयर करी, और फिर क्या किया उसने? ही क्लीन्ड हिज फील्ड्स, यानी जो ज़मीनें उसके फादर छोड़ के गए थे, जो ज़मीन उसके फादर छोड़ के गए थे इनहेरिटेंस में यानी विरासत में, वो सब उसने क्लीन करना, साफ़ सफाई करना चालू करी, क्योंकि वो इतने सालों से वो जो फील्ड थी वो अनयूज्ड थी, यानी किसी ने भी यूज़ नहीं करी थी, इस्तेमाल नहीं करी थी, इसलिए फील्ड पे जंगली पेड़ पौधे उग गए थे, कचरा हो गया था, तो वो सब उसने साफ़ सफाई करी, क्योंकि अब यहाँ पर वो क्या ग्रो करने वाला था? बनाना प्लांट्स। He planted many banana plants and took good care of them, collecting dew in the winter. उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स जो थे वो प्लांट करे यानी उगाए, और उसने उन प्लांट्स की खुद केयर करी, खुद देखभाल करी। और जब विंटर सीजन आता था तो वो क्या कलेक्ट करता था, क्या इकट्ठा करता था? ड्यू, यानी कि ओस की बूंदें कलेक्ट करता था, क्योंकि उसको 5 लीटर्स कलेक्ट करना था। मधुमती हेल्प्ड बाय सेलिंग द बनानास एट द मार्केट
अर्निंग गुड मनी। अब जाहिर सी बात है, जब आपने बनाना प्लांट्स लगाए हैं, आप केयर कर रहे हो, तो उसमें बनाना फ्रूट भी तो उगेगा। अब आपको सिर्फ ड्यू ड्रॉप्स थोड़ी कलेक्ट करने, वो जो फ्रूट है उसका भी तो कुछ करोगे। तो क्या करती थी मधुमती, जो कि रामनाथ की वाइफ थी, वो इन सारे फ्रूट्स यानी सारे बनाना फ्रूट्स को कलेक्ट करती थी और मार्केट में जाकर बेचती थी, जिसके बदले उसको क्या मिलते थे, बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। तो रामनाथ क्या करता था, फील्ड्स पे रहता था, खेतों में रहता था, प्लांट्स लगाता था, बनाना ट्रीज लगाता था और उनकी केयर करता था, खुद अपने हाथ से उन पेड़ों को पानी देता था। और उसकी वाइफ क्या करती थी, उसकी वाइफ उन फ्रूट्स को, बनाना जो फ्रूट्स हैं उसको मार्केट में जाके बेचती थी, जिसके लिए उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता था, यानी उनकी कमाई होने लगी। तो बेसिकली क्या हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में काम करके पैसे कमाने लग गए। Over 6 years, they expanded their banana plantation and finally collected 5 liters of dew. अब 6 साल बीत गए, पूरे 6 साल बीत गए। रामनाथ ने भी बहुत सारे, इन 6 सालों में कई सारे बनाना प्लांट्स ग्रो किए, प्लांट किए उसने, और ऐसे करते करते 6 साल बीत गए और फाइनली उसने अपना बनाना प्लांटेशन एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड कर दिया यानी अपने बनाना प्लांट्स को बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया और पूरी बनाना प्लांटेशन लगाई। प्लांटेशन क्या होता है, जब एक ही टाइप का प्लांट ऐसे रोज एंड कॉलम्स में से लाइन से लगा रहता है एक फील्ड पे, उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए एक फील्ड है, वहाँ पे एप्पल के प्लांट्स लगे हुए हैं, एप्पल ट्रीज लगे हुए हैं, लाइन से ऐसे रोज ही रोज में से एप्पल ही एप्पल के ट्रीज लगे, तो वो एप्पल प्लांटेशन हुई। अगर मैंगो के ही लगे तो वो मैंगो प्लांटेशन। तो ये बनाना प्लांटेशन बना दी, यानी पूरे लाइन से रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स उसने यहाँ पर लगा दिए थे। यस, तो उसने एक बनाना प्लांटेशन अपनी एक्सपैंड करता चला गया, इन 6 सालों में बढ़ाता चले गया और फाइनली उसने 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स जो थे वो कलेक्ट भी कर लिए एक बॉटल में। रामनाथ took the dew to the sage, who chanted few words on it and gave back the bottle, instructing Ramnath to test it. अब फाइनली ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट हो गए, 5 लीटर हो गया। ये रामनाथ जो है ड्यू ड्रॉप्स की जो बॉटल थी किसके पास लेकर गया, सेज यानी जो साधु थे उनके पास लेकर गया और उन्होंने कुछ वर्ड्स चैंट किए, यानी कुछ मंत्र वगैरह पढ़े इसको, और मंत्र पढ़ के बॉटल वापस रामनाथ को दे दी और उसको इंस्ट्रक्ट किया। रामनाथ से बोला कि चलो अब तुम टेस्ट करो, टेस्ट करो यानी अब इसका पानी किसी भी चीज़ पर स्प्रिंकल करके छिड़क के देखो और देखो वो चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं। When Ramnath tried to turn a copper vessel into gold, nothing happened. Feeling cheated, he confronted the sage. अब रामनाथ ने क्या किया, वहाँ पर एक कॉपर वेसल रखा हुआ था। कॉपर वेसल क्या होता है, कॉपर एक टाइप का मेटल होता है यानी तांबे का। तो तांबे का एक वेसल, एक बर्तन रखा हुआ था। रामनाथ ने इस मैजिक पोशन के कुछ जो थे ड्रॉप्स थे, इस तरीके से उस बॉटल, उस कॉपर वेसल पे स्प्रिंकल करे यानी छिड़के। अब वो वेट कर रहा है कि देखूं, अब देखना, अब ये कॉपर वेसल जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट करता रहा, करता रहा, करता रहा, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। और उस टाइम पे रामनाथ को बहुत गुस्सा आया। रामनाथ जोर से चिल्लाकर कहता है सेठ से, दिस इज चीटिंग, भाई आपने मेरे साथ चीटिंग करी है, मेरे साथ धोखा किया है। उसको चीटेड फील हो रहा था। ही कन्फ्रंटेड द सेज, और वो बहुत गुस्सा हुआ, ही वॉज वेरी एंग्री। वो बिल्कुल फेस टू फेस, कन्फ्रंट करना जब आप फेस टू फेस जाके किसी से बात करते हो, तो सेज से फेस टू फेस जाके उसने बोला कि यू हैव चीटेड मी, आपने मुझे चीट किया है। और ही वॉज वेरी एंग्री क्योंकि वो 6 साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था ये सोच के कि भाई मैजिक पोशन बनेगा, और फाइनली जब आज दिन आया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द सेज स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती हु ब्रॉट अ बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो सेज जो है वो स्माइल करते हैं और रामनाथ की वाइफ मधुमती को आगे बुलाते हैं कि तुम आओ। मधुमती के हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के बहुत सारे सिक्के होते हैं, और रामनाथ कहते हैं, रामनाथ ये सोने के सिक्के देखता है और इससे सेज ये कहना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं रामनाथ को कि देखो, अगर मैं तुमसे पहले ये चीज़ बोलता कि तुम ध्यान मत दो मैजिक पोशन जैसी कोई चीज़ पर, क्योंकि मैजिक पोशन होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, तो तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। अगर मैं तुमसे बोलता कि तुम्हारे फादर ने इतना लैंड, इतना फील्ड तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं अपनी डेथ के बाद, उससे यूज़ करो, उस पर कुछ ग्रो करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, तो तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ऑब्सेशन किसका था, मैजिक पोशन, मैजिक पोशन। तो मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक, एक चालाकी चली कि
इस मैजिक पोशन के नाम से ही मैंने तुमसे तुम्हारा बिजनेस चालू करवाया, और देखो तुमने बिजनेस किया, तुमने केयर करी, देखभाल करी, फील्ड्स पे पेड़ पौधे उगाए तुमने, तुम्हारी बीवी ने मार्केट में जाके फ्रूट्स बेचे, तो क्या हुआ, पैसे आए जिससे गोल्ड कॉइन्स तुमने खरीदे, तो आया ना गोल्ड। तो बेसिकली वो ये समझाना चाहते थे सेज कि लाइफ में शॉर्टकट मत देखो, लाइफ में जादुई चीज़ कुछ नहीं होती कि जादू की और आपका काम हो गया, चुटकियों में आपका काम हो गया, जादू हो गया, कुछ काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। थकना नहीं है, हारना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है आपको, तब जाके सक्सेस आपके कदमों को छुएगी। ओके। The sage explained that there was no magic potion. Sage ने कहा भाई कोई magic potion तो होता ही नहीं है। The wealth they had was the result of their hard work. By taking care of the plantation and selling the fruits, they had earned this money. तो जो wealth, जो धन दौलत उन लोगों ने कमाई थी, वो किसका रिजल्ट थी, किसका परिणाम थी, रिजल्ट थी उनके हार्डवर्क का। तो सेज ने बोला कि आज जो तुम लोगों ने कमाया है, ये गोल्ड कॉइन्स वगैरह हैं, ये तुम्हारी हार्डवर्क, तुम्हारी मेहनत का फल है, रिजल्ट है। और तुमने अपने बनाना प्लांटेशन की केयर करी, देखभाल करी, और जो फ्रूट, जो बनानास थे, वो तुमने मार्केट में जाके जब बेचे मेहनत करके, तब तुमने उससे मनी अर्न किए, यानी पैसे कमाए। द सेज एडमिटेड टू ट्रिकिंग रामनाथ टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। तो सेज ने इस बात को एडमिट किया, यानी इस बात को माना कि हाँ मैंने तुम्हें ट्रिक किया है, मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली है, इसीलिए चली ताकि मैं तुम्हें टीच कर पाऊँ, सिखा पाऊँ वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क की, मेहनत की कितनी वैल्यू है, कितना महत्व है, कि लाइफ में मैजिक पोशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ आपको मेहनत से मिलेगी, हार्ड वर्क करके मिलेगी। नहीं तो ऐसे जादू करके, चुटकी बजा के इंसान जो चाहे वो अपने लिए ला दे, बट ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। रियलाइजिंग द विजडम इन द सेजेस वर्ड्स, रामनाथ वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रू वेल्थ कम्स फ्रॉम एफर्ट नॉट मैजिक। फाइनली रामनाथ ने जो विजडम थी, जो सेज के शब्दों में, जो सेज की बातों में, जो सेज ने सीख सिखाई थी, उसकी बातों में जो विजडम, जो समझदारी थी, उसको रियलाइज़ कर ली, यानी समझ लिया, यानी रामनाथ की फाइनली आंखें खुल गई, उसको रियलाइज़ हो गया, उसको समझ में आ गया कि हाँ मैं गलत था, सेज सही थे, और उसको समझ में आ गया कि भाई हार्डवर्क करना पड़ेगा, दुनिया में कोई मैजिक या जादू जैसी कोई चीज़ नहीं है। और उस दिन से रामनाथ ने और भी ज़्यादा हार्डवर्क किया अपनी प्लांटेशन पर, और ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी, और उसको ये बात समझ में आ गई कि जो ट्रू वेल्थ है, जो सच्चे मायने में अगर आपको वेल्थ यानी धन दौलत चाहिए, तो इट कम्स फ्रॉम एफर्ट। वो एफर्ट यानी हार्डवर्क, मेहनत से आती है, नॉट मैजिक, मैजिक से नहीं आती। तो एफर्ट लगाओ, हार्डवर्क करो, मैजिक और शॉर्टकट्स लाइफ में मत लो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। This story by Sudha Murthy teaches the importance of hard work and perseverance in creating real wealth. तो ये जो स्टोरी अभी अभी हमने पढ़ी है, बॉटल ऑफ ड्यू, ये स्टोरी किसने लिखी है, ये स्टोरी सुधा मूर्ति जी ने लिखी है, जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑथर हैं, कहानियाँ लिखती हैं, राइटर हैं, सोशल वर्कर हैं, यानी समाज सेवी हैं, समाज वालों की मदद करती हैं। उन्हीं के द्वारा ये जो स्टोरी थी लिखी गई है। और इस स्टोरी में हमने क्या सीखा, हमने सीखा द स्टोरी टीचर्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, कि लाइफ में हार्ड वर्क यानी मेहनत की बहुत महत्वता है। आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ सीखा है हमने परसिवियरेंस के बारे में, यानी कोई भी चीज़ जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो कंटिन्यूअसली करो, आपको कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करना पड़ेगा। यानी इसका ये मतलब है कि मान लो मैंने 5 महीने बहुत काम किया, ऑफिस में आई, यहाँ पे मैंने पढ़ाया, बहुत पैसे कमा लिए मैंने 5 महीने में। अब मैंने क्या करा, जॉब छोड़ दी, आराम से रिलैक्स होकर घर पे बैठ गई कि चलो ठीक है अब तो मेरी लाइफ सेट है, मैंने बहुत पैसे कमा लिए। 5 महीने के जो वो पैसे थे वो मैंने अगले 6 महीने तक बहुत यूज़ करे, कमाए, यूज़ करे, उससे मैंने चीज़ें खरीदी, खाई पी एंड एंजॉय किया। अब क्या, यहाँ पर हार्डवर्क तो था, यानी यहाँ पर मैंने 5 महीने की कड़ी मेहनत करके पैसे तो कमाए और उसका मुझे फल भी मिला, जिसके 6 महीने मैंने पैसे यूज़ किए। अब पैसे ख़त्म,
तो यहाँ पे क्या मिसिंग था, यहाँ पे पर्सिवियरेंस मिसिंग था, यानी मैंने हार्डवर्क तो किया लेकिन कंटिन्यूसली लगातार नहीं किया। जब आप कंटिन्यूसली लगातार करोगे तब जाके आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है, पर्सिवियरेंस यानी कंटिन्यूसली। तो पर्सिवियरेंस भी हमको ये स्टोरी सिखाती है और इसी से ही हार्डवर्क एंड पर्सिवियरेंस से हम अपनी रियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यानी सही मायने में हमारी धन दौलत हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। शॉर्टकट्स एंड मैजिकल थिंकिंग ऑफन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड वेस्टेड एफर्ट्स। जब भी आप लाइफ में शॉर्टकट लेते हो कि अरे यार इतनी मेहनत कौन करे, चलो शॉर्टकट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा, या हमारी थिंकिंग मैजिकल थिंकिंग है, यानी हमारी सोच में ऐसा है कि अरे जादू से पॉसिबल हो जाएगी ये चीज़, मेहनत नहीं करते हैं, जादू करने की कोशिश करते हैं, कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सोच जब हमारी होती है या जब हम शॉर्टकट लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हम बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं, यानी हमें सक्सेस तो मिलती नहीं है, सफलता तो प्राप्त होती नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है, यानी हम दुखी होते हैं, हम निराश हो जाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जो लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, जिनकी मैजिकल थिंकिंग जैसी फालतू की सोच होती है, वो निराशा ही उनको मिलती है, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है, क्योंकि उनको हार्डवर्क नहीं मिलता। और जो थोड़े बहुत उन्होंने एफर्ट लगाए हुए होते हैं शॉर्टकट लेने में भी, वो भी वेस्ट चले जाते हैं, वो भी फालतू चले जाते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी हमने सीखी, जिसमें हमें ये सीखने को मिली कि लाइफ में हार्डवर्क करो, शॉर्टकट्स मत लो, पर्सिवियरेंस यानी जो हार्डवर्क कर रहे हो वो कंटिन्यूसली करो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और अपने ऊपर विश्वास रखो, दूसरों से जा जा के नहीं पूछो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने ऊपर विश्वास रखो। और आपको किसी से सजेशन लेना ही है तो किसी एक्सपर्ट से लो, अपने पेरेंट्स से लो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको हमेशा सही सजेशन देंगे। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस छोटी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी की समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अगर वहाँ ना मिल पाए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों में ही, जिसमें आपका CBSE बोर्ड आता है, दिल्ली बोर्ड आता है, बिहार बोर्ड आता है, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और साथ ही साथ आप वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्रैश कोर्स यानी शॉर्ट बड़े से कोर्स को 3 महीने में कंप्लीट करना है, 2 महीने में कंप्लीट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, यानी जिनको सब कुछ आता है लेकिन इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी यहाँ पर चलते हैं। तो आप ये सभी टॉप कोर्सेज हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी कोर्सेज के आपको नोट्स मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इसके बाद इसी चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू का जो चैप्टर है, इसके NCERT सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं, यानी पूरी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज आपको गिवन है वो करेंगे। मैंने NCERT सॉल्यूशंस का जो वीडियो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो दोनों पार्ट्स देखना बिल्कुल मत भूलेगा, बिकॉज दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है एंड आपके सिलेबस का पार्ट है। एंड तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।